जेई मेंस 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है, ए पॉइंट पे माइनस का क्यू चार्ज रखा हुआ है एंड बी पॉइंट पे प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो ये एक डाइपोल फॉर्म कर रहा है इस तरह से, एंड यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस 2a गिवन है। तो अगर 2a डिस्टेंस गिवन है तो ये डिस्टेंस a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें OP की डिस्टेंस गिवन है y एंड OP डैश का डिस्टेंस गिवन है y/3। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किसी क्यू चार्ज को P पॉइंट पर रख दिया है एंड बाद में लाके उस क्यू चार्ज को P डैश पॉइंट पर रख दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि जब उस चार्ज को P डैश पॉइंट पर रखा गया है तो उस पर फोर्स कितना होगा, ये हमें बताना है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन आ जाएगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, एंड जो P पॉइंट है वो इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी इस तरफ। एंड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये होता है KP अपॉन में R³ होता है। P यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, पर ये डिस्टेंस जो है OP डिस्टेंस हमें गिवन है y, तो यहाँ पे ये आ जाएगा KP अपॉन में y⁻3। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है तो यहाँ पे हम फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। फोर्स होता है QE। सो यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो इसको रख देंगे यहाँ पे KP अपॉन में y⁻3। तो ये आ गया हमारा फोर्स P पॉइंट पे। पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब उस Q चार्ज को ले जाके P डैश पॉइंट पे रख दिया गया है तब फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे P डैश पॉइंट पे नया फोर्स फाइंड करते हैं। सपोज करते हैं नया फोर्स F डैश है, तो F डैश है तो फोर्स क्या होगा यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस चेंज हुआ है। डिस्टेंस पहले y था, अब y से क्या हो गया, y/3 हो गया। तो फोर्स आ जाएगा यहाँ पे QKP अपॉन में y/3 आ जाएगा। ये 3 की पावर 3 है तो ये 27 हो जाएगा एंड 27 ऊपर आ जाएगा यहाँ से। तो F डैश आ जाएगा यहाँ से 27 QKP अपॉन में y⁻3 आ जाएगा। QKP अपॉन में y⁻3, ये तो हमारा पुराना फोर्स था। सो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। सो F डैश आ जाएगा हमारा 27 टाइम्स ऑफ F। इट मीन्स कि जो नया फोर्स आएगा वो पुराने फोर्स का 27 टाइम्स आ जाएगा। अगर ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।